गाइस अब हम बात करेंगे रेडियल नर्व लीजन के बारे में। रेडियल नर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकियल प्लेक्सस में पोस्टीरियर कॉर्ड में से रेडियल नर्व आएगी, पीछे से रेडियल ग्रूव से निकल के यहाँ पे लेटरल इपिकोंडाइल से निकल के वो दो ब्रांच देगी। यहाँ पे एक सेंसरी सप्लाई और एक मोटर सप्लाई, ओके, सेंसरी और मोटर। सो पोस्टीरियर कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सस में सबसे पहले वो एक्सिला में ही ब्रांच दे देती है ट्राइसेप्स को, और रेडियल ग्रूव में भी ब्रांच देती है ट्राइसेप्स को, और वो एल्बो एक्सटेंशन करता है। साथ में वो रेडियल ग्रूव में वो ब्रांच देगी एनकोनियस की, वो भी एल्बो एक्सटेंशन में हेल्प करता है। और फिर बाहर निकल के या रेडियल ग्रुप से वो ब्रेकियो रेडियलिस देती है और ECRL को ब्रांच देगी, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ओके। वो पावरफुल एक्सटेंसर है व्रिस्ट जॉइंट का, ओके सर। लेटरल इपिकोंडाइल से निकल के वो सेंसरी सप्लाई देगी 3.5 फिंगर ऑफ डोरसम ऑफ हैंड, मतलब 3.5 फिंगर डोरसम साइड ऑफ हैंड को, माइनस नेल बेड, ओके। नेल बेड को वो सप्लाई नहीं करती है, ओके, 3.5 फिंगर। और फिर मोटर सप्लाई होगी, वो सुपाइनेटर को पिच करेगी हो, और वहाँ से उसको सप्लाई भी देती है, सुपाइनेशन करता है सुपाइनेटर, और वो देती है EC और एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर कार्पारेलिस को, पर उन दोनों को वो मोटर सप्लाई देगी, और बाय PIN पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व। और वो EC का काम है व्रिस्ट एक्सटेंशन, और ED का काम है MCP एक्सटेंशन और IP एक्सटेंशन, ओके। व्रिस्ट एक्सटेंशन EC का काम है, और ED का काम है फिंगर में MCP एक्सटेंशन और IP एक्सटेंशन। लेकिन जो IP एक्सटेंशन है वो लंब्राइकल्स और इंट्रोसिया होती है, वो भी करती है IP एक्सटेंशन, ओके। डोर्सल डिजिटोरम एक्सपेंशन होता है, लंब्राइकल और इंट्रोसिया वो भी IP एक्सटेंशन करती है, और उन दोनों को सप्लाई करती है, दैट इज मीडियन प्लस अल्नार नर्व। और हम बात कर रहे हैं रेडियल नर्व की। सो रेडियल नर्व डैमेज हो गया, लेकिन ये दोनों तो डैमेज नहीं हुई है, तो IP एक्सटेंशन इज प्रेजेंट इन द रेडियल नर्व इंजरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। IP एक्सटेंशन इज प्रेजेंट, ओके, तो ये होगा ही मतलब, ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे इंजरी के बारे में। अगर सबसे पहले बात करेंगे, अगर पहला यहाँ पे सबसे पहला दैट इज़ PIN एंट्रैपमेंट, PIN एंट्रैपमेंट करेंगे तो यहाँ पे व्रिस्ट ड्रॉप होगा या नहीं होगा? सो देयर इज़ नो व्रिस्ट ड्रॉप। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ECRL है दैट इज़ पावरफुल व्रिस्ट एक्सटेंसर, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो पीछे वाले जो होंगे उनका वो पैरालिसिस होगा, लेकिन आगे वाले हैं वो वर्क कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे आगे वाले वर्क कर रहे हैं, सो ये पावरफुल व्रिस्ट एक्सटेंशन होगा। तो PIN सबसे पहला केस होंगे PIN एंट्रैपमेंट, उसमें फिंगर ड्रॉप होगा, ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये व्रिस्ट एक्सटेंशन ECRL कर रहा था, तो ये व्रिस्ट ड्रॉप हमको नहीं देखने को मिलेगा, नो व्रिस्ट ड्रॉप, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर फिंगर ड्रॉप एट MCP का फिंगर ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन नो IP एक्सटेंशन इज पॉसिबल, ओके। IP एक्सटेंशन जो होगा वो पॉसिबल होगा, क्योंकि ये तो डैमेज नहीं है, देयर इज़ नो सेंसरी लॉस। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डैमेज हुआ है, और सेंसरी लॉस ये वाली करती है, ओके, 3.5 को सेंसरी, तो ये भी होगा, और देयर इज़ नो व्रिस्ट ड्रॉप, पहला हो गया। अभी दूसरे की बात करेंगे, दैट इज सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर, ओके। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर लीड टू द मीडियन नर्व इंजरी, लेकिन लेस ऑफन इट ऑल्सो लीड टू रेडियल नर्व इंजरी, ओके। रेडियल नर्व की कभी कभी हो जाती है। सो अगर ये वाला इन्वॉल्व है तो सारे के ये वाले फीचर्स तो प्रेजेंट ही हो गए, ये वाले, प्लस सुपाइनेशन में प्रॉब्लम होगी, सुपाइनेटर इन्वॉल्व है, प्लस यहाँ पे सेंसरी लॉस ऑफ डोरसम ऑफ हैंड होगा, ओके। ये दोनों फीचर प्रेजेंट है, देन देर इज ए इंजरी, तो सुप्राकोंडाइल ये वाले लेवल तक हुई है, ओके। फिर अगर मिड साफ्ट ह्यूमरस का फ्रैक्चर, ओके, मिड साफ्ट ह्यूमरस लेवल के फ्रैक्चर है, ओके, यहाँ पे तो कौन सी इन्वॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट है। मिड साफ्ट ह्यूमरस में इन्वॉल्व है, दैट इज ECRL और ब्रेकियोरेडियलिस भी इन्वॉल्व है, और ECRL इज पावरफुल व्रिस्ट एक्सटेंशन, ओके, पावरफुल व्रिस्ट एक्सटेंशन, ये है मतलब व्रिस्ट ड्रॉप प्रेजेंट। तो व्रिस्ट ड्रॉप क्वेश्चन में तो हम ये सोचेंगे यहाँ पे लीजन आ गया है, ओके। फिर इससे आगे जाते हैं, इससे आगे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर पे अगर क्रच पाल्सी है एक्सिला में, ओके, क्रच पाल्सी है, लेवल ऑफ लीजन यहाँ पे है, उसका मतलब है कि व्रिस्ट ड्रॉप इज प्रेजेंट, लेकिन ट्राइसेप्स भी डैमेज हो गई है, लेकिन जिसकी मतलब है एल्बो एक्सटेंशन भी डैमेज हो गया है, ओके। सो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है व्रिस्ट ड्रॉप, मतलब ये होगा MS मिड साफ्ट ह्यूमरस, तो व्रिस्ट ड्रॉप प्लस एल्बो एक्सटेंशन इज डैमेज, इसका मतलब क्रच पाल्सी है, और यहाँ पे नो व्रिस्ट ड्रॉप, ओके, PIN और सुप्राकोंडाइलर। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं? क्वेश्चन हमारे, सो इंजरी टू रेडियल नर्व इन लोअर पार्ट ऑफ स्पाइरल में रिजल्ट इन ऑल एक्सेप्ट, ओके। सो लोअर यहाँ पे लोअर साइड में अगर इंजरी हो जाएगी तो सब कुछ इन्वॉल्व होगा एक्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ओके।
तो कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट इज ECRL, ओके, ECRL इज पेड, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो ऑल आर अफेक्ट इन रेडियल नर्व सप्लाई एक्सेप्ट, तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस इज नॉट इन्वॉल्व। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही आया है, ओके। सो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या यूज़ करते हैं रेडियल नर्व में। सो रेडियल नर्व में हम यूज़ करेंगे कोकअप स्प्लिंट, कोकअप स्प्लिंट, ओके। कोकअप स्प्लिंट क्या करेगा, सो हमें पता है कि व्रिस्ट जो हो गया है, व्रिस्ट ड्रॉप हो गया है, तो हम व्रिस्ट एक्सटेंशन करा देंगे। और MCP में दिक्कत आ गई है तो MCP एक्सटेंड कराएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो IP एक्सटेंशन इज़ पॉसिबल, सो IP में हम कुछ नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये मीडियल प्लस अल्नर नर्व होती है, वो सप्लाई करती है लंबराइकल और इंट्रोसियाई को, ओके, और वो करेगी IP एक्सटेंशन, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेडियल नर्व एंड इट्स इंजरी।